हेलो दोस्तों, रोहित कुमार सिंह स्वागत करता है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आपसे बात करने वाले यार कि बहुत बवाल चल रहा है एक फार्मर्स बिल को लेकर। तो इस फार्मर बिल्स को लेकर मैं कुछ ऐसी आपकी मतलब जो एक मंशा है ना, और जो किसानों की जो मंशा है मैं दूर करने की कोशिश करूँगा अपने वीडियो से। और एक बता रहा हूँ कि यार जो विपक्षी जो बोल रहे हैं ना कि यार ये बिल ऐसा करने वाला वैसा करने वाला, तो मैं पूछता हूँ क्या 2014 तक किसी फार्मर ने सुसाइड नहीं किया? किसी किसान ने सुसाइड नहीं किया? क्या नहीं किया? क्या बता दो भाई कि 2014 के बाद इतने बवाल हो गए। देखो भाई, सारी सरकारों में खामियां होती है, लेकिन आपने जो ऐसे जो मीटिंग लगा के रखा है, ऐसी जो बातें बोल रहे हो कि यार इस जो है बिल लोगों को परेशान करने वाला है। मैं बताता हूँ, ये जो बिल है ना, इस बिल का मुख्य जो कारण है, जिसके खिलाफ प्रदर्शन का जो मुख्य रूप से जो कारण है वो है 70 साल का शासन। जी हाँ, 70 साल का शासन। और मैं आगे वीडियो को बता दूंगी 70 साल का शासन क्यों इस वीडियो जो सारे के सारे प्रदर्शन है इसका मुख्य कारण है। तो चलिए बात करते हैं आगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फार्मर बिल। 3 बिल पास हुए हैं। पहला जो है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल, दूसरा जो बिल है फार्मर्स इंपावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ द प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल, और तीसरा जो है वह इसेंशियल कमोडिटीज बिल। तो पहले बिल की बात कर लेते हैं। तो इसमें पहला बिल जो बोलता है कि आप किसी भी इंटर स्टेट हो या इंटर स्टेट हो, आप किसी भी स्टेट में आप बिजनेस कर सकते हैं। आप अपने स्टेट में भी कर सकते हैं, दूसरे स्टेट में भी कर सकते हैं। साथ ही बात कर लें तो एक ऑनलाइन मोड स्टार्ट किया जाए, इसमें ऑनलाइन पेमेंट आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो कि किसी भी कंपनी से आप ऑनलाइन पेमेंट इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। और दूसरा बात कर लें कि इस बिल में जो मुख्य रूप से बताया गया कि स्टेट गवर्नमेंट कोई भी ऐसा टैक्स या सेस नहीं लगा सकता जो मार्केट के बाहर बेच रहे हैं, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट से पाबंदियाँ रहेगी। ठीक है, अब दूसरे बिल की बात कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ कि जो एग्रीमेंट होगा ना वो किसके बीच में होगा? फार्मर और कंपनियां के बीच में होगी, जो कंपनी माल खरीदेगी। अब कंपनी कैसे माल खरीदेगी? कंपनी ने अगर अनाज उगाने के पहले ही उन्होंने बोल दिया कि भैया इस 10,000 एकड़ में जो भी अनाज बिकेगा उसको मैं खरीदूंगा उसी एमएसपी पर, या एमएसपी से ज़्यादा दाम। उन्होंने एक जो होता है एक बार्गेनिंग करने के बाद एक जो प्राइस सेट हो गया, लेकिन एमएसपी रहेगा। एमएसपी के ऊपर जो रेट रहेगा उसके ऊपर जो अगर आपको ये है तो अगर पसंद है तो आप उसके साथ डील कीजिए। तो कंपनियां जब ये कर लेगी तो उनके बीच में जो एक एग्रीमेंट होगा वो कॉन्सिलेशन डिपार्टमेंट होगा, जो कॉन्सिलेशन जो एक मुख्य रूप से कमेटी होगा वो कमेटी करेगी। तो इस कमेटी के में जो की जाएगी ना, मतलब इसके जो बीच में जो एग्रीमेंट की जाएगी वो ऐसा नहीं है कि अगर 4 महीने बाद जब उस फसल को दिया जाएगा तो और उस समय का दाम कम जाता है तो ऐसा नहीं है कुछ दाम पर ही कंपनियां खरीदेगी। कंपनी ने जिस एग्रीमेंट पर में जिस प्राइस को मेंशन किया उसी प्राइस पर कंपनियां को खरीदना पड़ेगा, कंपनियों को अनाज खरीदना पड़ेगा। दूसरा जो है प्राइस ऑफ फार्मिंग प्रोड्यूस शुड बी इन एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट में प्राइस जरूर मेंशन होना चाहिए, वरना फिर एग्रीमेंट कोई वैल्यूएबल नहीं रहेगा। और इसके बाद बता दूं कॉन्सिलेशन बोर्ड जो है ये मुख्य रूप से अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, अगर मान लो कि कंपनियां खरीदने में प्राइस सही नहीं देती है या कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो कॉन्सिलेशन डिपार्टमेंट इसका मुख्य रूप से निपटारा करेगी। अगर कॉन्सिलेशन डिपार्टमेंट अगर 30 दिन के अंदर अगर उस मामले को निपटारे करने में अगर वो कामयाब नहीं हो पाती है तो इसका है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो है इसका निपटारा करेंगे। और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से आप चाहे तो किसान अपील कर सकता है कि वो डिप्टी कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसका निपटारा करने के लिए दिया जाए। और मुख्य रूप से प्रदर्शन का कारण यही है भाई, यही है, क्योंकि आप और हम जानते हैं कि सरकारी अफसर कैसे होते हैं, और वे मेनली अगर उनको ईजिली खरीदा जा सकता है, पैसे देके खरीदा जा सकता है, और जिसके पास पैसे रहेंगे उसका ही डिपार्टमेंट चलाएगा। तो यहाँ पे लोग भड़क जा रहे हैं कि मान लीजिए अभी मोदी जी ने बोल दिया कि भैया अभी तो सब सही है। उन्होंने ऑलरेडी बहुत बार आकर बोल दिया है कि भाई अभी का जो सब कुछ है एमएसपी रहेगा, जो कि इसको मतलब बहुत तरह से बरगलाया जा, लेकिन मैं बता दूं एमएसपी जरूर से जरूर रहेगा। लेकिन मुख्य रूप से जो कारण यही कारण है कि वे अगर कॉन्सिलेशन डिपार्टमेंट की जगह किसी गाँव के मुखिया को इस बिल को अगर बोला था कि भाई इस बिल में बोला था कि गाँव का मुखिया इसका डिस्प्यूट का निपटारा करेगा तो बेटर होता है, क्योंकि किसान के लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगी। कि किसान जानते हैं कि बाबू 5 साल बाद तो मेरे पास वोट के लिए आना है, और जब वोट के लिए आना तो मैं तुम्हें वोट नहीं दूंगा। इसीलिए वोट के लालच में मुखिया जो है किसानों के साथ गद्दारी नहीं करेगा। ये बात ध्यान में रखना कि सरकारी अफसर को वोट से कोई लेना देना नहीं है, उनको उनकी सैलरी मिलेगी, लेकिन मुखिया को वोट से बहुत हद तक लेना देना है। तो इसीलिए बता दूं कि ये जो मुख्य रूप से होगा ये वोट के कारण होगा, तो मुखिया इसके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और लोग जानते हैं कि 70 साल में उनके ऊपर ऐसा किया गया है किसानों के ऊपर कि किसानों को हर सरकार से भरोसा उठ गया है। और वाजिब से बात अगर मैं भी रहूँगा तो मेरे भी भरोसा उठ जाएगा, आप भी रहोगे तो आपका भी भरोसा उठ जाएगा। तो ऐसा हमें नहीं करना है, इसीलिए वे लोग भरोसे में नहीं, हम भरोसे में नहीं ला पा रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो थर्ड नंबर जो बिल है
उसमें ऑनियन हो गया, पोटैटो हो गया, अनाज हो गया, कुछ पल्सेस हो गया, एडिबल ऑयल सीड्स हो गया, और जो ऑयल है ये सारे ही जो है ये हमारे जो है ज़रूरतमंदी जो होता है ना, ज़रूरतमंद जो सब चीज़ें होती है उसमें से निकाल दिया गया है। अब एक केवल ज़रूरतमंद तभी रहेंगी जब ये वार का समय रहेगा, तभी इसमें गवर्नमेंट इंटरप्ट करेगी, इंटरफेयर करेगी, या सूखा का कोई समय रहेगा, या कोई अगर ऐसा प्राइस राइज हो गया जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज हो गया तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, या कोई प्राकृतिक आपदा आ गया तब करेगी। अदरवाइज गवर्नमेंट इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, इसके स्टॉक से लेकर कुछ रिलेटेड नहीं करेगी। अब बात कर लेते यार कि जो लोग बोल रहे हैं, तो एमएसपी का डेटा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप देख लो ध्यान से एमएसपी का डेटा। तो एमएसपी जो है, इसी एमएसपी के तौर पर कंपनियां कम से कम, अगर आपका माल कहीं नहीं बिकता है तो कंपनी आपसे माल खरीद लेगी। और अगर बात करें आपसे तो 2014 तक 60,000 किसान केवल और केवल अकेले महाराष्ट्र में सुसाइड किया 1995 से लेकर। और अगर बात करें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की तो 2,96,438 किसान 2014 तक सुसाइड कर चुके थे। तो ये जो है केवल मैंने 2014 तक बता दिया, 1995 से लेकर 2014 तक। तो ये जो केवल 19 साल का जो डेटा है, इसमें बताइए कि इसमें किसकी सरकार थी। इसमें 5 साल का जो 6 साल का जो टर्म था अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा किसकी सरकार थी, और उस समय सुसाइड का जिम्मेदार कौन है। तो क्या कांग्रेस के टाइम में गलतियां नहीं हुई? मैं जानता हूं कि बीजेपी 100% सही नहीं है, लेकिन किसी भी पार्टी को गलत उंगली उठाने से पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कितने सही हो, आप किसी को बरगलाओ मत। और मैं किसान भाई से बोलते कि आप एक बार इस बिल को ध्यान से देखिए, ध्यान से बताइए आपको क्या प्रॉब्लम लग रहा है, क्योंकि इन पार्टीबाजियों के बातें मत आइए, क्योंकि ये लोग केवल बिचौलिया पैदा करना चाहते हैं, और इस बिल के द्वारा बिचौलिया निकाल दी जाएगी, यह मुख्य रूप से कारण है। और मैं बता दूं कि आपका मंडी में सामान बिकेगा, और मंडी में सामान बिकने की गारंटी सरकार भी ले रही है, मोदी जी खुद ले रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों छोटा सा वीडियो था आपके लिए, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेशन वीडियो है, और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जय हिंद।